के समान और कोई देह नहीं है। 84 में तुझे और कोई देह मिलती तो तू भजन भक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि 84 बंस तो नर देही भक्ति काज पिछतायो हल होशियार करो नर सिमरण यो अवसर अब आयो। जब 84 में था तब इच्छा करता था छत्रपति गर सोवता कुंजर धूणे शीश, कदी मनुष्य जन्म मिले और कदी भजूं जगदीश। ऐसा जो 84 में था कुंजर की योनि में था, हाथी की योनि में था, और जहाँ छत्रपति यानी राजा के घर पे था, जहाँ सब सुख सुविधाएं थी, फिर भी वहाँ इच्छा करता था कि कब मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा और कब मैं भगवान का भजन करके इस 84 लाख जिमाजून से मुक्त होऊंगा। तो महाराज में आज वो अवसर आ गया, इस अवसर को खाली नहीं जाने। 84 के ओर आए रतन जन्म पाए, ये एकदम 84 के अंदर फाइनल जन्म मिला आपको, लास्ट जन्म मिला है, एकदम ओर पे आ गए, छोर पे आ गए 84 की। अब इस छोर पे आकर किनारे पे आकर कोई प्यासा ही रह जाए तो फिर अरे भाई किनारे तक पहुंच गए आप मानसरोवर, अब तो प्यासे मत रहो, मानसरोवर में डुबकी लगा लो, स्नान कर लो, जलपान कर लो, अमृत का पान कर लो। 84 के ओर आए रतन जन्म पाए लख 84 भुगतर आए पायो मिनक जमारो करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारे। 84 के ओर आए रतन जन्म पाए तो क्या करे, सतगुरु सोध ध्याय निज बोध पाएगो। सदगुरु की खोज कर, जब तक 7वें सदगुरु नहीं मिलेंगे तो हदगुरु से तेरा कल्याण होने वाला नहीं। जब तक 7वें सदगुरु प्राप्त नहीं होंगे तब तक कल्याण की सोचे ही मत। हदगुरु हद में रखेंगे और सदगुरु मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो सतगुरु सोध धाय तो निज बोध पाएगा, उनको खोज कर और फिर ध्यान लगा, जैसा सदगुरु भेद देवे, साधना का भेद बतावे, उस प्रकार से तू साधना कर तो निज बोध पाए, तो तुझे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, निज नाम जागृत हो जाएगा, सतनाम कुदरत कला नेंचर जागृत हो जाएगी और आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी। अब के बण्यो है दाव सावधान कर उपाव। महाराज है अब के आपको अवसर प्राप्त हुआ, अभी ओसरा है, अभी आप जो है डाव आपकी बाजी आपके जीत के पासे पड़े हुए, अभी ऐसी जीत की बाजी को जीत कर ही जाना, हार कर मत जाना। सौदा कर चलिया जीव सौदे भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। तो लाभ कमाई करके जाना, क्योंकि अब के बार ऐसा डाव आपका बना है, डाव लग सकता है चाहे तो। सुन तेजा सुखराम के दाव में चूक, अभी डाव मिला हुआ, अवसर बह जाओ सी जू सलता को नहीं। ये अवसर ऐसे ही बह जा रहा है, जिस प्रकार से नदी का जल बह जाता है बरसाती नदी का, फिर पीछे रेत रह जाती है, तो ये अवसर ऐसे ही बीता जा रहा है। तो अब के बण्यो है डाव सावधान कर उपाव, बड़ी सावधानी के साथ भजन करने लग जा, बेगा बेग उठकर भजन कर। अब के बण्यो है डाव सावधान कर उपाव, राम चरण राम गाय ब्रह्म समाएगो। ये तुझे ब्रह्म समाना है, वापस 84 में नहीं आना है, गर्भवास के दुख नहीं देखने हैं, तो अभी जल्दी उठ के राम नाम का सुमरण कर ले। मुरली मोजा भजन की, मुरली मोजा भजन की लीजिए डलती रात, सहस्र गुणा फल होते उगनते प्रभात। कितना हाँ, तो 1000 गुना लाभ प्राप्त करना है तो सुबह जल्दी उठ के भजन करो, क्योंकि अब के बण्यो हैं डाव सावधान कर उपाव। यही समय है एक ऐसा कि जिसके अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करते, तो सावधानी के साथ थोड़ा सा उपाय अपना भी कर लो। बाकी तो दिन के अंदर तो सब काम लगे ही रहते हैं,
कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो सतगुरु सोध ध्याय निज बोध पाएगो, अब के बण्यो है डाव सावधान कर उपाओ। रामचरण राम गाय ब्रह्म समाएगो। इस प्रकार से राम जी के नाम का सुमरन कर ले तो ब्रह्म में समा जाएगा, तो फिर जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से महाराज ने सवैया के अंदर काल का अंग संपूर्ण किया। अब सवैया के अंदर चिंतामणि का अंग लिखे थे। रमती राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन भार अनंत। इतरे नर मूरख राम तजो सजी काम के, काम सकाम सिद्धे है। नारी सुयारी रचो निसबासर मद मचो कछो जगत स्नेही। हा बस हु बस लाग रयो धन धामस धूमस धंध करे ही। राम चरण गया दिन बाद ही, याद कियो नहीं ब्रह्म विदेही। कौन से ब्रह्म को याद नहीं किया? विदेही। विदेही जो विदेही मंडल के अंदर दुनियात्मक शब्द जो सुनाई देता है, ऐसे दुनियात्मक शब्द को नहीं सुना। वो विदेही ब्रह्म जो देह से अलग है, देह से न्यारा है, ऐसे विदेही ब्रह्म को याद नहीं किया तो गया दिन बाद ही। महाराज क्या फरमाया कि जितने भी दिन बीते हैं वो ऐसे व्यर्थ ही गए, जब तक ऐसे विदेही ब्रह्म का आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में अनुभव नहीं करे, दुर्यात्मक शब्द की धुनी को नहीं सुने, तब तक उतने दिन बीते हैं वो सब व्यर्थ चले गए। तो महाराज फिट रे नर मूर्ख राम तजियो सजी काम के, काम सकाम सीधे। हे नर मूर्ख क्यों हो रहा है, तुझे धिक्कार है यदि तू राम जी को छोड़कर काम साज रहा है संसार के। काज सकाम सी देह, ये तेरी देह जो है कार्जिक देह है। इस कार्जिक देह से तू जैसा काम साजेगा वैसा काम सज जाएगा। जैसा तू चाहेगा वैसा कर सकता है। चाहे तो इस देह को संसार के लिए लगा दे, और चाहे इस देह को तू परमात्मा प्राप्ति में लगा दे। यदि संसार के लिए लगाएगा तो संसार के सुख प्राप्त हो जाएंगे, त्रिलोकी में फल प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे तो जन्म मरण नहीं छूटे। और तू राम जी के नाम के सुमरण में लगाएगा तो ये 84 लाख जीवा जून का दुख है वो मिट जाएगा। नारी सु यारी रचो निस्बासर मद मचो कछो जगत से नहीं। माने माया रूपी नारी से तू बहुत यारी करता है, और निस्बासर मद मचो, रात और दिन माया के मद में ही रहता है, रूप के मद में ही रहता है, जोबन के मद में ही रहता है, धन के मद में ही रहता है। कछो जगत स्नेही, और जगत से स्नेह करता है, और राम जी के भजन में कच्चा है। हाबस हुबस लाग रहियो धन धामस धूमस धंध करे ही। धन और धाम के अंदर ऐसे हाबस हुबस लगा, यानी 1 मिनट की फुर्सत नहीं, इतना काम धंधा फैला रखा। हाबस हुबस लाग रहे, धन धामस धूमस धंध करे, धंधे करने में, धन प्राप्ति में, और धाम में धूम धूम से रहने में, उसी में लगा हुआ है। तो महाराज भाई उसी में लगकर तो सारा मिनखा देवी के जितने भी दिन बीत रहे वो सब बेकार जा। राम चरण गया दिन बाद ही, याद कियो नहीं ब्रह्म विदेही। जब तक विदेही ब्रह्म को याद नहीं किया तब तक ये जितने दिन बीते हैं खाने पीने और सोने में, वो सब ऐसे ही खाली चले गए, बीते चले गए, व्यर्थ चले गए। इसीलिए चिंतामणि के माध्यम से सद्गुरुदेव चेता रहे अपने को, जाग जाओ और भजन में लग जाओ, वही काम आने वाला है, बाकी और कुछ भी काम आने वाला है। भरम का भांड में जूकत हो दिन राम निरंजन, क्यों न रटोरे।
भरम का भांड में झुकत हो दिन राम, निरंजन क्यों न रटोरे। भांड भवाया सुप्रीत करो, सट साधु का संगत काई फटोरे। ओ दिन क्यों न संभालत मूरख, काल पछाड़ समाय चटोरे। राम चरण के राम सदा सिर, ताई उछाड़िन आन अटोरे। भरम का भांड में झूकत हो दिन, ये पूरा दिन किसमें झोंक दिया? भरम के भाड़ में। भरम ऐसा लगा हुआ है शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, सुख प्राप्ति की इच्छा में। उस भरम के भाड़ में डाल दिया। भरम के भाड़ में जो भाड़ में गया, क्या कहते हैं, भाड़ में जाने दो या भाड़ में गया। तो महाराज के भरम का भाड़ में झुकत हो दिन, पूरा दिन किसमें झोंक दिया? भाड़ में, भट्टी में। भट्टी में, भरम की भट्टी। भरम की भट्टी में पूरा दिन लगा दिया, यानी अपने भरमों की पूर्ति के उपाय ही करता रहा। भरम की भाड़ में झुकत हो दिन, पूरा दिन झोंक दिया, पूरा दिन लगा दिया किसमें? भरम की पूर्ति के लिए। भरम क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा भरम है। तो उसके उपाय के लिए पूरा दिन लगा दिया। राम निरंजन क्यों न रटोरे। इसके बदले में यदि तू चाहता तो निरंजन राम जी का भजन कर सकता था बैठ के, लेकिन वो तो नहीं किया। और भरम की पूर्ति के लिए भरम की भट्टी में, भाड़ में तूने पूरा दिन झोंक दिया, पूरा दिन लगा दिया। तो भांड भवाया सुप्रीत करो, सठ साधु का संगत काई फटोरे। भांड भवाया सुप्रीत करो, ऐसे भांड से तुम प्रीत करते हो जो आपको भुआ देते। करो सठ, आप ऐसे मूर्ख क्यों हो रहे हो? और साधु का संगत काई फटोरे। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों के ज्ञान से क्यों विमुख होते, क्यों विपरीत होते? जो आपको भांड बने हुए हैं, आकार में जो आए हुए हैं, उनके साथ लगकर क्या प्राप्त होने वाला? आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। ओ दिन क्यों न संभालत मूरख, काल पछाड़े समाय चटोर। उस दिन की तू क्यों नहीं सोचता जिस दिन काल पछाड़ेगा? काल जिस दिन इस प्राणों को शरीर से लेकर हर कर जाएगा। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग वीरान। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। तो वहां उस दिन की तू क्यों नहीं सोचता? उस दिन क्यों न संभालत मूरख। तुम उस दिन की सोच, उस दिन क्या होगा। ये तूने भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की। उस दिन क्यों न संभालत मूरख, काल पछाड़े समाय चटोरे। राम चरण के राम सदा सिर, ताए कुछाड़िन आन अटोरे। इसलिए महाराज माने कि ऐसे राम जी को छोड़कर आन से मत अटो, आन से मत लगो। ये शरीर आन है, इसके सुख प्राप्ति के जितने भी उपाय है वो सब आन है। एक राम जी के बिना सब आन है। तो ऐसे राम जी के नाम के सुमरण को छोड़कर अन्य करनी और क्रियाओं के अंदर क्यों लगे हुए हो? राम चरण के राम सदा सिर, ताए कुछाड़िन आन अटोरे। महाराज में हमारे तो सदा सिर पर राम जी का वरदस्त है, परमात्मा की विशेष कृपा है। तो हमें आन से लगने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। आन में हम लग ही नहीं पाते। शरीर, संसार के, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख हमें चाहिए ही नहीं। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे क्या करना है चिंतामणि के माध्यम से। गाय रे गाय तू राम को गाय ले, हो ये सुचेत संभाल धनी तू।
जाय रे जाय चल्या दिन जात है, साई गरीब उड़ाय मनी को। लाय रे लाय बुझाय किरोध की, काम को जीत गुमाए गनी को। राम चरण के राम सदा सिर, ताए पिछानन छाड़ छनी को। महाराज में गाय रे गाय तू राम को गाय ले, राम जी के नाम का ही सुमरण कर, गा गा और गाता ही रहे। कोई सुचेत संभाल धनी, इस प्रकार से सुचेत होकर, चेत कर, जागृत होकर, आंखें खोलकर धनी को संभाल। परमात्मा राम जी को संभाल ले, समय रहते हैं, शरीर में जोर रहते हैं, इंद्रियों में ताकत रहते हैं, श्वासा रूपी पूंजी बाकी रहते हैं, राम जी को संभाल। क्योंकि बीता आव उपाव न कोई, होसी कांगार रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। तो जाय रे जाय चलिया दिन जात है। अरे भाई ये सब दिन तो बीते जा रहे, इतने सारे दिन बीत गए, क्या पता चला? ऐसे ही बीत गए। तो जाय रे जाय चलिया दिन जात है, कितने दिन बीत गए और बाकी के बचे हुए दिन भी बीत जाएंगे। साय गरीबी उड़ाए मनी को, दिन बीते जा रहे हैं, साय गरीबी उड़ाए मनी को। लाय रे लाय बुझाए किरोध की, काम को जीत गुमाए गनी। ये सब दिन बीते जा रहे हैं, इसके अंदर तेरी जो है सारी पूंजी समाप्त होती जा रही है। उड़ाए मनी को, जितने भी तेरे पास श्वासा रूपी मनी है, दिन बीतते जा रहे हैं और श्वासा रूपी पूंजी उड़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है और गरीबी आ जाएगी, तेरे श्वासों की कमी हो जाएगी, बहुत कम रह जाएगी, अल्प रह जाएगी, थोड़ी सी रह जाएगी। तो अभी समय रहते काम कर ले, क्योंकि जाय रे जाय चलिया दिन जात है, साय गरीबी उड़ाए मनी। तो इसीलिए क्या कर, लाय रे लाय बुझाए क्रोध की, क्रोध की तेरे जो लाई लग रही है उस लाई को बुझा। काम को जीत गुमाए गनी, जो तेरे कामनाएं उत्पन्न हो रही है उन सब कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर। काम को जीत और गुमाए गनी, इन कामनाओं के उत्पन्न होने की वजह से तो उनकी पूर्ति का उपाय कर और उनसे तू सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सुख तो प्राप्त होता नहीं है, कामनाएं सब पूर्ति होती नहीं है, प्रत्युत गम ही प्राप्त होता है, दुख ही प्राप्त होता है। तो महाराज फरमाने कि काम को जीत गुमाए गनी को, यदि तू काम को जीत लेगा, कामनाओं को जीत लेगा, इच्छाओं को, वासनाओं को जीत लेगा, तो तेरा सारा दुख गम सब मिट जाएगा और क्रोध को भी जीतने आ जाएगा। यदि कामनाओं को जीत लेगा, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। जो अपन इच्छा करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, तो फिर क्या होता है, क्रोध आता है। और वो कामनाएं, वासनाएं किससे मिटेगी? भजन सु वासना जल जाए, दूजे और कोई नहीं है उपाय। तो लाए रे लाए बुझाए क्रोध की, काम को जीत गुमाए गनी को। राम चरण के राम सदा सिर, ताई पिछाड़ न छाड़ छनी को। महाराज मैंने कि राम जी आपके सिर के ऊपर ही है। उन राम जी की कृपा, राम जी का सानिध्य, राम जी का वरदस्त आपके सिर के ऊपर सदा से है, लेकिन अपने को पहचान नहीं है। तो महाराज में ताई पिछाड़, उनकी पहचान कर, देख उनकी कृपा को देख, कैसे तेरे ऊपर अद्भुत कृपा कर रहे हैं।
उनकी कृपा का अनुभव कर सतत प्रतिपल, और उनको धन्यवाद ज्ञापित कर। ताई पिछाड़ न छाड़ छनी को, और उनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़, एक पल के लिए भी नहीं बिसर। उनका नाम लेता ही रहे प्रतिपल, प्रत्येक श्वास के अंदर। कोई भी श्वास उनके नाम के बिना खाली नहीं रहे। हे रसना रस छाड़ सबे, रस राम सुधा पिए, क्यों न जगे। इही जीव का आल जंजाल मिटे, जम राय को दंड कभू न लगे। बन माज आवाज सुने, सिंह की अग जम्बुक गेंद जू जान बगे। कह राम चरण सुचेत रहो नित, तोई को तो ठिग नाई ठिगे। हे रसना रस छाड़ सबे, रसना को कह रहा कि तू सारे रसों को छोड़, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जितने भी प्रकार के खट रस हैं, इन सब रसों के स्वाद को छोड़ दे। इन सब रसों के स्वाद में लगकर तू अनेक उपाय करता है, अनेक कर्म करता है इन सब रसों की प्राप्ति के लिए, और उसी में सारा समय बीत जाता है और भजन कर ही नहीं पाता। हे रसना रस छाड़ सबे, इन सब रसों से आसक्ति को छोड़। लेकिन इन सब से आसक्ति छूटना कोई आसान काम तो नहीं है। वो तो एक नाम और निज नाम में ही ताकत है कि जब निज नाम का महारस आवे तो ये खटरस जो है फीके लगने लगे। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई। बिना महारस के इस रसना के स्वाद मिटने वाले नहीं। हे रसना रस छाड़ सबे, इसीलिए महाराज कह रहे कि सारे रसों को छोड़ दे, केवल एक राम रस का पान कर। राम रस का पान कर लेगा तो वो महारस है, उस महारस की प्राप्ति से सब रस फिर फीके लगने लगे। हे रसना रस छाड़ सबे, रस राम सुधा पिए। ये अमृत के समान रस है, राम का नाम अमृत के समान रस है। इस रस को पी और क्यों न जगे। तू इस रस को पीने के लिए तू बेगा बेग क्यों नहीं उठता सुबह जल्दी, क्यों न जगे, क्यों न जगे भाई। तू जग जा, उठ जा और सुबह सुबह ही अमृत पी ले बेगा बेग, और दूसरे उठे उससे पहले तो उठ के पी ले, जग जा पहले। यह जीव का आल जंजाल मिटे, ऐसा अमृत का पान कर लेगा तू बेगा बेग उठ के, तो यह जीव का आल जंजाल मिटे। इस जीव के जितने भी आल जंजाल है, दुख है, चिंताएं हैं, त्रास है, हाँ, संकल्प विकल्प है, मनोरथ मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं वासनाएं आशाएं तृष्णाएं बहुत लगी हुई है। यह जीव का आल जंजाल मिटे, जमराय को दंड कबू न लगे। और देखो क्या बात बताई विशेष, कि जमराज फिर आपके कर्मों को दंड नहीं दिला सकता कर्मों का, क्योंकि राम के भजन से सारे कर्म जलकर राख हो जाते हैं। भजन की अग्नि में सब प्रकार के संचित कर्म भी जल जाते हैं और क्रियमान नए कर्म उपाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, और प्रारब्ध कर्म सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाते हैं। जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चाहे। तो यह जीव का आल जंजाल मिटे, जमराय को दंड कबू न लगे। कभी जमराज आपको दंड दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप जम के एरिया से ही बाहर हो जाओ। चित्रगुप्त लेखन दरमेली पाप निकल कत पाया, और चित्रगुप्त भी लेखन धर के रख देगा, वो लिखेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि नए क्रियमान कर्म बांधे ही नहीं रहे हो। निष्काम कर्मयोग को अपना लिया तो फिर कर्म तो बांधने का काम ही नहीं। वन माज आवाज सुने, वन माज आवाज सुने, सिंह की अग जुम्बुक गेंद जो जान बगे। अच्छा, वन के अंदर शेर जब गर्जना करता है, सिंह नाद होती, तो महाराज हमारे अग किसको थे, पाप किस तरह भग जाते हैं
जिस प्रकार से जम्बुक गेंद जो जानी बगे। हाँ, जम्बुक क्या होता? जो भी जानवर होते हैं वन के अंदर रहने वाले, वो जानवर जैसे गेंद की तरह भग जाते हैं एकदम शेर की आवाज़ सुनते। इसी प्रकार से महाराज समझे कि ये राम नाम की सिंहनाद है। इस दुनियात्मक शब्द को जैसे ही सुनते हैं तो जिस प्रकार से सब जंगल के जानवर भग जाते हैं शेर की आवाज़ सुनकर, उसी प्रकार से अनंत जन्मों के पाप है वो सब अग जो है सब भग जाते हैं। एक भी इसके सामने टिक नहीं पाता, इस निज नाम की सिंहनाद के सामने, दुनियात्मक शब्द की सिंहनाद के सामने कुछ भी नहीं टिक पाता। महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया कि शेर की आवाज़ के सामने ये सिंह भक्ति है, ये सिंह के आवाज़ की भक्ति है, सिंहनाद की भक्ति है। कह राम चरण सुचेत रहो नित्य ताएं को तो ठीक है ना ही ठीक है। और महाराज में जो हमेशा सुचेत रहता है, जो हमेशा जागृत रहता है, चेतन रहता है, जिसे सब कुछ जानकारी होती है, उसे ठग नहीं ठीक सकते। जो सोता रहता है उसको ठीक लेते हैं। इसीलिए चेता रहे महाराज कि आप चेत जाओ, चेतावनी का अंग है सवैया के अंदर। सोच नहीं जम जालिम को धन ही धन को हाय हाय करे। गर्वातन गोविंद नाम लिया तजिताएं कुबुद्धि कुभाव धरे। हिय सार असारे की परख बिना छड़ी कंचन काच भंडार भरे। कह राम चरण भयो सट गाफिल हाथ चढ़े धन भूख मरे। महाराज हमारे सोच नहीं जम जालिम को, महाराज जम ये बड़ा जालिम है, किसी को छोड़ने वाला नहीं। धन ही धन को हाय हाय कर, केवल तू धन के लिए लगा हुआ है, जमराज की परवाही नहीं है तुझे। रीतो आयो रीतो जासी भूख प्यासो नागोरे। अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले था। ये जितना भी तू धन के लिए हाय हाय कर रहा है वो धन सब यहीं छोड़ कर जाएगा। इसमें से तू एक धागा भर भी साथ नहीं ले जा सकता। फिर क्यों इतना हाय हाय कर रहा है? सोच नहीं जम जालिम की, वो जमराज तुझे खाली ही लेकर जाएगा, सबको तुझे यही छोड़ना पड़ेगा। गर्वातन गोविंद नाम लिया तजताएं कुबुद्ध कुभाव धरे। ऐसे गोविंद के नाम को छोड़कर तू कुबुद्धि और कुभाव धरता है और अपने तन का गर्व करता है, गुमान करता है। गर्वातन गोविंद नाम लिया, ये तुझे अद्भुत विलक्षण देव दुर्लभ तन गर्व करने लायक ही मिला है, जो किसी को प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये परमात्मा के नाम के सुमरण के लिए मिला है और तू इसे अपने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए उपयोग करता है और उसी का गर्व गुमान करता है। गर्वातन गोविंद नाम लिया तजताएं कुबुद्धि कुभाव धरे। ये गोविंद के नाम के लिए मिला है, राम जी के नाम के लिए मिला है, नाम सुमरण के लिए मिला है, तो वो कार्य नहीं करके कुबुद्धि और कुभाव धरता है। ये सार असार की परख बिना छड़ी कंचन काच भंडार भरे। ये के अंदर परख नहीं है, भीतर में समझ नहीं है, तो समझ नहीं होने के कारण कंचन को छोड़कर काच बसा रहा है। कंचन बदले काच बचाया, काच के भंडार भर रहा है, कच्ची चीज़ों के भंडार भर रहा है, जो कि नाश को प्राप्त हो ही जाने वाली है, टूट ही जाने वाली है, बिखर ही जाने वाली है। और राम जी का नाम कंचन के समान, उस कंचन के समान राम नाम को छोड़कर संसार का कार्य करने में लगा हुआ है। कह राम चरण भयो सट गाफिल, ऐसा मूर्ख हो रहा है, गाफिल हो रहा है। हाथ चढ़े धन भूख मरे, तेरे हाथ में 77 करोड़ 76 लाख धन है इतना, और तू जो है
84 लाख जीवाजून में जाएगा, क्योंकि वो तूने धन का सदुपयोग नहीं किया राम नाम के सुमरण के अंदर। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो तुझे भूखे ही मरना पड़ेगा, जबकि तेरे हाथ में धन है, फिर भी तू उसका सही उपयोग करना नहीं जानता, इसीलिए भूखा मरता है। धन होते हुए भी भूखा। मुझे देखत आवे हांसी, जल में मछली प्यासी। जल के अंदर रहती भी मछली भी प्यासी रहती। हाथ में धन है, फिर भी तू जो है उसका उपयोग नहीं करना जानता। श्वासा रूपी पूंजी है तेरे पास, लेकिन राम भजन के लिए उपयोग नहीं करता। इक राम धनी बिन ना दर से तजी, ताए को मूड निश्चिंत भयो। धन के दिन ऋण उपाय करे, पड़ी फंद में आयु घुमाई दियो। सुत नारी सुनह निराट कियो, जिनके हित कर्मा को भार लियो। राम चरण बिना हरि वारिश, ऊठ बंदियो जम द्वार गए। इक राम धनी बिन ना दर से, महाराज एक राम जी के बिना और कोई आपका धनी नहीं है। एक राम धनी बिन ना दर से, मुझे तो और कोई आपका धनी धोरी दिखता नहीं है राम जी के बिना। वही रक्षक है, वही शरण है, वही आपका हितैषी। एक राम धनी बिन ना दर से, तजी ताए को मूड निश्चिंत भयो। ऐसे राम जी को छोड़कर तू निश्चिंत हो रहा है, ऐसा मूर्ख हो रहा है। धनी तो वो वही है। उन धनी को जब तक नहीं संभालेगा तब तक जो है जन्म मरण में जाता और आता रहेगा। धन के दिन ऋण उपाय करे, धन प्राप्ति का ही उपाय करता रात दिन। पड़ी फंद में आयु घुमाए दियो। इस प्रकार के धन के प्राप्ति के उपाय के फंदे में पड़कर पूरी जिंदगी इसी में ही लगा दी, पूरी जिंदगी इसी में ही बिता दी। सुत नारी सुनेह निराट कियो, सुत से नारी से तो बहुत स्नेह किया। जिनके हित कर्मा को भार लियो, और उनके हित के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए तूने अपने ऊपर अनेक कर्मों का भार ले लिया। अनेक पाप कर्म तूने उनको सुख पहुंचाने के लिए कर लिए। कहे रामचरण बिना हरि वारिश, ऊठ बंदियो जम द्वार गए। जब तक वारिश नहीं मिलेंगे तेरे, परमात्मा राम जी नहीं मिलेंगे, तेरे रक्षक सेन नहीं मिलेंगे, तो जम का दूत पकड़ ले जासी। वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से पूठ बंदियो जम द्वार गए। बांध कर ले जाएंगे जम द्वार में। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराण, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिना। इसीलिए महाराज हमें क्या करना चाहिए पूरा? भजरे मन राम निरंजन, तू कहाँ सोच पर्यो धन ही धन के। तुच्छ जीवन हेतु उपाय करे, नित आयु घटे छिन ही छिन के। तट टूटट ताल नहीं दर से, मच केल करे मिल ही मिल के। कहे राम चरण भयो सट गाफिल, धंध लग्यो घर ही घर। और महाराज देखो चिंतामणि के अंग में कैसे समझा रहे हैं जीव को दृष्टांत देकर। भजरे मन राम निरंजन, मन को समझा रहे हैं कि हे मन तू समझ, निरंजन राम जी को भज ले। तू कहाँ सोच पर्यो धन ही धन के। तू केवल धन के ही सोच में पड़ा रहता है दिन और रात, उसी का विचार करता रहता है, उसी को बढ़ाने का प्रयास करता है। अरे भाई तू राम जी के भजन को बढ़ाने का प्रयास कर। तुच्छ जीवन है तो उपाय करे। ये छोटे से जीवन के लिए, तू अल्प आयु के लिए इतना तू 7 पीढ़ी तक खाने की व्यवस्था कर देता है, इतना उपाय करता है, इतना धन कमाता है कि 7 पीढ़ी तक भी खत्म नहीं। तुच्छ जीवन है, अरे भाई तुझे कितना उपयोग करना है, जितना चाहिए उतना तू कर ले ना। क्या पूरे दिन उसी में लगा रहेगा 24 घंटे? तुच्छ जीवन है तो उपाय करे। तुझे तो थोड़ा ही जीना है और 2 रोटी खानी है सुबह और शाम, उतनी व्यवस्था कर ले। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।
तो तुच्छ जीवन है तो उपाय करे, नित आयु घटे छिन ही छिन के। हमेशा तेरी आयु तो घटती जा रही है, प्रतिपल आयु कम पड़ती जा रही है। अभी एक पल बीत गया, देखो एक पल कम पड़ गया आयु, छिन ही छिन के, एक एक क्षण बीता जा रहा है, एक एक क्षण कम पड़ता जा रहा है। ये किस प्रकार से हो रहा है? टूटत ताल तट टूटत ताल, नहीं दरसे मच केल करे मिल ही मिल के। तालाब का तट यानी तालाब की पाड़ टूट गई, उसमें सेरी हो गई। तो तट टूटत ताल नहीं दरसे, मछली जो तालाब के अंदर है वो तालाब के अंदर जल के अंदर केल कर रही, और उसे पता ही नहीं कि उसका तालाब की पाड़ फूट गई और उसमें से पानी सब बहा जा रहा है। तट टूटट ताल नहीं दरसे, उसे नहीं दरस रहा मछली को, क्योंकि उसके तो जल है अभी तक, तो तब तक तो वो केल करने में लगी रहती। और जिस दिन वो सारा पानी खाली हो जाएगा, पहाड़ तो फूट गई और वो पानी तो खाली होना ही होना, फिर क्या करेगी? फिर तो उसको प्राणों को छोड़ना ही पड़ेगा। अभी तो केल कर रही है, थोड़ा सा पानी है फिर भी केल कर रही है, लेकिन वो थोड़ा सा पानी भी उस फूटी पहाड़ से निकल गया, फिर क्या करेगी? थोड़ी सी सांसें बची है, ये तालाब की पाड़ तो फूटी हुई है, सांसें निकली जा रही है, इसमें से बहती जा रही है, अब थोड़ी सी बची है फिर भी केल कर रहा है, थोड़ी सी बची तो। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजऊ राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोवणी जावे। तट टूटट ताल नहीं दरसे, मच केल करे मिल ही मिल के। आपस में सब मछलियां जो है मिली मिल के केल कर रही है, और उनको पता ही नहीं है कि तालाब की पाल फूट गई। जल कहाँ रहने वाला उसके अंदर। कहे राम चरण भयो सट गाफिल, धंध लगियो घर ही करके। जिस प्रकार से मछलियां जो है तालाब की पाल फूटी हुई है और आपस में मिल मिलाप करके केल कर रही है, इसी प्रकार से तो घर धंधे के कार्यों में लगा हुआ है और पाड़ तो फूटी हुई है। ये जल तो निकल ही जाने वाला, सांसें सब समाप्त हो ही जाने वाली है, फिर भी तू ऐसा गाफिल हो रहा है, शट हो रहा है, मूर्ख हो रहा है कि घर के धंधों के अंदर पूरी आयु अवधि को ऐसे ही बिता देता है, और एक दिन ऐसे के ऐसे ही रीता ही उठकर चला जाता है, कुछ भी हाथ में नहीं रहता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में